नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। अगर बात करें हम कोरोना वायरस एपिडेमिक की, तो इतने ज़्यादा कोविड-19 पेशेंट्स आजकल भी बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस आज भी हमारे देश में फैल रहा है। लेकिन इस कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके हॉस्पिटल्स में रहकर, अपने परिवार से दूर रहकर आप लोगों की, हम लोगों की जान बचाई है। अगर डॉक्टर्स इस टाइम पे हमारा साथ ना देते तो काश हमारे परिवार में जो लोग अभी बचे हुए हैं, भगवान की दुआ से वो ना बच पाते। इसी बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं समाचार 24+ के खास एपिसोड में। आज की बात समाचार 24+ के साथ। प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ जी से, जो कि ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आपको मैं बता दूं कि सिद्धार्थ जी ने बहुत ज़्यादा काम कोविड-19 में किया है और सबसे अच्छी बात है, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत बड़ा दिल है इनका। और इतने ज़्यादा कोविड-19 पेशेंट्स इनके हाथों से बचे हैं इस टाइम, जो कि मैं बता नहीं सकता। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद हनी जी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। जिस तरह से ये रिजॉर्ट का इस टाइम मॉर्निंग है सर, आप देख सकते हैं, और प्रॉपर सनलाइट भी इतनी अच्छी आ रही है। आपसे मुलाकात करके समाचार 24+ की टीम और भी ज़्यादा खुश है। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे प्रातःकाल की शुरुआत ही मंदिर से होती है, जहाँ पे एक अज्ञानता से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोविड-19 नाम का जो वायरस है, जो SARS-CoV-2 है, ये बेसिकली एक इतना बड़ा पैंडेमिक है, इतना बड़ा चैलेंज है कि आज तक ना कभी सुना था पहले, ना कभी देखा था। पैंडेमिक आया ज़रूर है, पर इसमें मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने सहकर्मियों का, हेल्थ केयर वर्कर्स का, डॉक्टर्स का और स्पेशली मीडिया प्रोफेशनल्स का, जिसमें हम सब ने इस जंग को अभी जीत रहे हैं, जीत पा रहे हैं। जहाँ तक कोविड-19 वायरस की बात है, उसमें अब तक जितनी भी नॉलेज आई है, जितने भी हम पेशेंट्स को बचा चुके हैं, क्योंकि बार बार आपने भी देखा होगा, हम लोगों के जो और कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं, चाहे एडवांस कंट्रीज़ हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उसके मुकाबले हमारे देश इंडिया में अभी भी कम फैटेलिटीज़ हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, कोरोना जो आया है, ये कोरोना आया कैसे? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस तरह से ट्यूबरक्लोसिस था, पोलियो था, हम लोगों ने सब जड़ से ख़त्म कर दिया। कैंसर के आप स्पेशलिस्ट हैं, मैं आपसे ये भी सवाल रखूँगा, क्या कैंसर का इलाज आज है? मेरे लिए कैंसर का मतलब होता है कैन सर्वाइव। कैन सर्वाइव का मतलब एक इच्छा शक्ति, एक प्रबल शक्ति। वो प्रबल शक्ति जो इंसान के अंदर एक नई विल पावर, नई ऊर्जा लेकर आती है। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स, हम हेल्थ केयर वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स दिन रात लास्ट तक जी जान से इसलिए जुझे रहते हैं, जिससे हम एक एक ज़िंदगी को भी बचा सकें। जहाँ तक मैं अपने स्पेशलिटी की बात करूँ, अगर मैं ओरल कैंसर की बात करता हूँ, क्योंकि जो मुख का कैंसर होता है, ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मुख का कैंसर, जितने भी हमारे डिलीटीरियस हैबिट्स हैं, जो टोबैको है, स्मोकिंग है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स अल्कोहल से, और ये वाला जो एरिया जहाँ पे आज हम लोग मिल रहे हैं समाचार प्लस की टीम से, ये एक पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। इनके जो रीजन्स हैं, इनके जो विलेजेस हैं, यहाँ पे अभी भी सबसे ज़्यादा प्रचलन है टोबैको, खैनी, तंबाकू का, इसका सेवन ज़्यादा है। पर अवेयरनेस के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, हम सब डॉक्टर्स ने, हम सब जितने भी कैंसर वॉरियर्स भी हैं, ऑन्कोलॉजिकल वॉरियर्स भी हैं, उसमें हम इस बात को ये भी बताना चाहते हैं कि हम इस जंग से जीत पा रहे हैं। कैंसर की जो मोर्टेलिटी है आज की डेट में, अगर हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करता हूँ, तो हेड एंड नेक कैंसर की जो मोर्टेलिटी है वो सबसे ज़्यादा क्योरेबल है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि जिससे हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन इज़ द ओनली एंड द बेस्ट क्योर। और अब हम कोरोना की बात करते हैं, क्योंकि जो आज का जो विषय है कोविड-19 में, सबसे बड़ी बात, जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ सपोर्ट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन लोगों ने भी जितना भी हम सबको पेंडेमिक में गाइडलाइंस को जारी करा है, ICMR के थ्रू, लैबोरेटरी के थ्रू, चाहे वो PCR टेस्ट हो या एंटीबॉडी टेस्ट हो, और जितने भी एडवांसमेंट्स इतनी जल्दी रैपिडली हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब से वो चल रही है, उन्होंने चाहे जो भी उन्होंने फ्रेमवर्क रहा हो, ये पैंडमिक तो चली है 2020 की बात है, पर उससे पहले भी जितने भी एपिडेमिक्स रहे हैं और जितने भी पहले पैंडमिक्स भी रहे हैं, तो उसमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस की एक सबसे इम्पोर्टेंट अहम भूमिका रही है। क्या लगता है सर, वैक्सीन आएगी? कोरोना वैक्सीन जहाँ तक देखिए, रशिया ने जो करा है स्पुतनिक 5, जिसके किरिल दिमित्रीव चीफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं, और इंडिया और रशिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटी भी है। एक अच्छी सी एक उन लोगों में हम लोगों की मैत्रित्व है कि एक इंडिया और रशिया में, और चाहे इंडिया के किसी भी कोने से आए, देश के किसी भी कोने से आए, वैक्सीन तो आएगी ज़रूर। हालांकि जो वायरस है ये अपने आप में एक थोड़ा बिल्कुल एक बिहेव अलग कर रहा है। अगर आपने कुछ केसेस स्वीडन के देखे होंगे, स्पेन के देखे होंगे, वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ज़्यादा रहे। एज ए कोरोना वॉरियर मेरा अब तक जितना भी मीडिया के थ्रू और अपने हेल्थ बुलेटिन्स के थ्रू मैं जितना भी प्रभाव डाल सका हूँ, क्योंकि एक वैरायटी ऑफ स्पेशलिस्ट को मैं अब तक लेकर आया हूँ, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, रीनल स्पेशलिस्ट हो। इफेक्ट ऑफ द कोरोना वायरस हालांकि पल्मनरी लंग्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, प्राइमरीली अफेक्टिंग द लंग। वायरस एक सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, और जितनी भी हम लोगों ने नॉलेज अपने आप में इसमें एनरिच करी है by doing many of the courses from World Health Organization, ICMR के जर्नल्स के थ्रू, और उसके साथ साथ जितने भी हम सबके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ रही थी। पर मैं आज ज़रूर ये कह सकता हूँ, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ही हम इस जंग को जीत पाए। प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ जी से हमारी मुलाकात और बातचीत लगातार जारी है हमारे खास एपिसोड में। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात अब ये है, इस लाइन में आप कैसे आए? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आपके पेरेंट्स ने भी शायद यही सोचा होगा, तभी आज आप एक जाने माने ओरल स्पेशलिस्ट कैंसर डॉक्टर हैं। मैं एम्बिशन तो था शुरू से, बचपन से, चिकित्सक बनना है, डॉक्टर बनना है, सेवा देनी है। पर हमारे घर में फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं था एक्चुअली। तो जब स्कूल में पढ़ते थे, और इसमें मेरे कुछ 2-3 स्कूल फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा, जो आज यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे आशु सिंधु हैं, और वो मैथमेटिक्स सेक्शन में थे, मैं बायोलॉजी सेक्शन में था। हम लोग स्कूल में ज़्यादातर इस बात को चर्चा करते थे, डिस्कस करते थे। तो आइडियोलॉजी क्लियर थी कि डॉक्टर बनना है। फिर ग्रेजुएशन हुआ डॉक्टरी में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करा चेन्नई से, MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ऐसी फील्ड चूज़ करना जिसमें डॉक्टरी का भी वर्क हो सके, और जो आने वाली जनरेशन से डॉक्टर्स को उनको पढ़ाया भी जा सके। तो इसलिए डेंटल इंस्टीट्यूट्स, डेंटल कॉलेज में अपना वर्क को स्टार्ट करा, वहीं पे जॉब स्टार्ट करी एज अ सीनियर लेक्चरर। आई स्टिल रिमेंबर मथुरा में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था, तो वहाँ पे सेवा दी, और वहाँ पे पढ़ाते भी थे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इंटर्न्स को देखते थे। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको सेवा देते देते? सब करते हुए अगर एकेडमिक एक्सपीरियंस को भी माने तो करीब करीब 18 साल से ज़्यादा का हो गया है। और अब तो MBA हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, एडमिन लेवल पे देखते हैं। जानी मानी इंस्टीट्यूट, इंडिया का प्रेस्टिजियस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसी में कंपैरेटिव हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। और जो स्मॉल सेट ऑफ डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं वो ऑल अक्रॉस द स्पेशलिटीज़ हैं, दिल्ली NCR और गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। डॉक्टर साहब, 18 साल एक कम नहीं होता। 18 साल की उम्र वो गवर्नमेंट के तहत कर दी गई है कि 18 साल में बंदा टीनेजर और मैच्योर हो जाता है। 18 साल में बंदे का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बनना शुरू हो जाता है। 18 साल एक बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके हैं। मैं आपसे एक ही सवाल रखूँगा कि कोविड-19 के कारण जो लोग घबराए हैं, कोविड-19 और कोरोना दोनों में अंतर है। कोरोना एक अपने आप में ही एपिडेमिक वर्ड है, बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं कोरोना, और कोविड-19 एक साफ सुथरा वेल एजुकेटेड वर्ड है। दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। SARS-CoV-2 एक वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है। और उसको एक जब भी हम टेक्सोनॉमी में जाते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में आते हैं, इसलिए उसको कोविड-19 वायरस का नाम दिया गया है, विच हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन द लैब फ्रॉम द वुहान लैब बेसिकली, जहाँ से उसका आउटब्रेक हुआ था। और जब ये स्टार्ट हुआ पैंडमिक, तो फिर चाइना से लेके और इतनी कंट्रीज़ में भी फिर वो आने लगा, फैलने लगा। उसके बाद आप सब लोग देख रहे हैं कोविड-19 की वॉर में मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ स्पेशली जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, उसमें से हम सब लोग ने मिलकर बनाया था एंटी कोरोना टास्क फोर्स। डॉक्टर कृष्ण कुमार झा नेशनल फाउंडर हैं एंटी कोरोना टास्क फोर्स के। और जब हमने मूवमेंट स्टार्ट करा उस टाइम पे जब पूरी दुनिया पैंडमिक में थी, लॉकडाउन में थी, तब उनका एक ऐसा विजन था, ऐसा मिशन था जिसमें हम लोग मानवता के नाम पे सेवा कर सकें।
और उसी में मेरे साथ नेशनल कन्वीनर जुड़े श्री देवराज आहूजा। देवराज आहूजा जी भी जाने माने एक पर्सनालिटी हैं, चर्चित चेहरा है, बीजेपी को कई बार प्रेजेंट करते हैं स्पोक्सपर्सन। एंटी कोरोना टास्क फोर्स जो आपने बनाया, ये किसकी मुहिम थी? ACTF इज़ अ मुहिम ऑफ डॉक्टर कृष्ण कुमार झा, जो उन्होंने अखिल भारतीय प्रधान संगठन डॉक्टर जितेंद्र चौधरी जी के साथ मिलकर बनाया था। उनका यही था कि इस समय हमें रुकना नहीं है, काम ज़्यादा करना है, कार्य बहुत करना है। इसी एंटी कोरोना टास्क फोर्स के तहत जब उन्होंने शुरुआत करी थी, और आज की डेट में देखते हैं एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है और इसमें करीब करीब लाखों ज़्यादा वॉलंटियर्स जुड़ गए हैं। आप मान के अच्छा लगेगा आपको, अगर हम बात करते हैं गुजरात से लेके कोहिमा तक और श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, तो इतने ज़्यादा वॉलंटियर्स ऑल अक्रॉस इंडिया इसमें सब लोग सेवा दे रहे हैं। मानवता के नाम पे लोगों ने इतना ज़्यादा करा है। हम लोगों ने हेल्थ केयर डॉक्टर्स ने भी, मैं स्पेशली इसमें एक्नॉलेज करता हूँ डॉक्टर नमन शर्मा को, और साथ में पद्मश्री डॉक्टर वल्ली को और डॉक्टर के अग्रवाल को, जो हम सबको बहुत सपोर्ट करा। एंटी कोरोना टास्क फोर्स के तहत जितने भी ब्रांचेस थी हेल्थ केयर की, चाहे मेडिकल स्पेशलिटी हो, आयुर्वेदिक हो, सिद्धा हो, हम सब लोगों ने डीकम्पार्टमेंटलाइज करके एक ऐसा एग्रीगेटर पे तैयार करा जहाँ पे हम हर तरह का ट्रीटमेंट को प्रमोट कर सकें, प्रोपोगेट कर सकें और पेशेंट की जान को बचा सकें। क्या कितने पेशेंट्स आपने अभी तक ऐसे ठीक कर दिए हैं? और लोग कैंसर से जो घबराते हैं, कितने पेशेंट आपके द्वारा जो है आज कैंसर फ्री हो चुके हैं? कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। कैंसर के पेशेंट्स का तो अगर मैं बोलूँ, क्योंकि इतना टाइम से पढ़ाई के टाइम से प्री मैलिग्नेंट लीजन्स कंडीशंस वो सब देखते थे, और जब चेन्नई में थे तो पोस्टिंग रहा करता था अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट में और बर्नार्ड शॉ इंस्टीट्यूट में भी जाया करते थे। तो पेशेंट्स तो ठीक भी होते थे, किसी का सर्जरीज होता था, किसी का जॉ रिकन्स्ट्रक्शन हुआ करता था। उसमें हम लोग जो प्राइमरली प्रिवेंटिव रोल ज़्यादा प्ले करते थे, जिसमें हम पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट थेरेपीज़ दे दिया, साथ में कुछ गाइडलाइंस दी। अब वो टाइम भी बहुत चला गया जब मेरे जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे। आई एम ब्लेस्ड टू हैव बीन गाइडेड बाय डॉक्टर बाबू मैथ्यू, हु वाज अ रीजनल कैंसर सेंटर डायरेक्टर ऑफ RCC तिरुवनंतपुरम केरला। उनके थ्रू मैंने गाइडेंस पूरा अपना एकेडमिक ब्लेसिंग ले रखा है। और जहाँ तक अब कोविड की बात है, बिकॉज पैंडमिक चल रहा है, इट्स एन ऑनगोइंग पैंडमिक, तो कोविड में तो एंटी कोरोना टास्क फोर्स के तहत जितने भी अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो टेस्ट के लिए मिली, पेशेंट्स को अवेयरनेस करने के लिए मिली, गाइड करने के लिए मिली, और सब स्वस्थ हैं। कुछ पेशेंट्स का एक दो दुख भी होता है क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे थे, उनको हम नहीं सर्वाइव करवा पाए थे, बट इट इज़ द डेस्टिनी। और जो स्वस्थ हैं, जिनको ठीक करा है, जो अपने काउंसलिंग से फ्री हुए हैं, चाहे टेली काउंसलिंग हो, चाहे मेडिकल काउंसलिंग हो, और जितने भी हमारे एग्रीगेटर्स एक प्लेटफॉर्म पर आके जुड़े हैं, तो उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही रहा है। और साथ में मीडिया कर्मियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी मैंने कोविड-19 रिलेटेड टॉक शोज़ करे, उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फ्रेंड्स जैसे आशीष गर्ग जी हैं, उनका बहुत मिला। मेरी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। वाइफ डॉक्टर निताशा गुप्ता ने, बेटी शुभी गुप्ता ने, पेरेंट्स और ब्रदर भाभी, इन सब ने पूरा सपोर्ट करा कि आप तो डॉक्टर है, तो एज अ डॉक्टर अगर घर बैठ जाएंगे तो फिर सेवा कैसे दे पाएंगे। तो बात कर रहे हैं हम प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ जी से, जो कि कोरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कि सिद्धार्थ जी ने जो जो बताया वाकई में बहुत सच है कि किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे उसको कैंसर की बीमारी हो, और किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कैंसर है। सोच सोच के आपका माइंड डाइवर्ट ज़्यादा होता है, मेंटली डिप्रेशन में भी आप लोग जा सकते हो। और साथ के साथ कि किस तरह से आपको कैंसर हुआ है, इस बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। आज बहुत सी टेक्नोलॉजी, बहुत सी नई नई मशीन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जिससे कैंसर का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। और जब डॉक्टर सिद्धार्थ जैसे लोग आप लोगों के साथ हो, तो कैंसर से घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिद्धार्थ जी, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको क्या संदेश रहेगा कि क्यों लोग घबरा जाते हैं इतना कि मुझे कैंसर हो गया है? चैनल के माध्यम से मेरा दर्शकों को यही संदेश है, जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास दृढ़ है और घबराना बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसी जंग है जिसमें हिम्मत कभी नहीं हारनी है। आप पास्ट अपना भूलें, प्रेजेंट में जिएं, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन। एक से एक बढ़िया थेरेपीज़ इन्वॉल्व हैं। गरीब इंसान के लिए इतने अच्छे कैंसर सेंटर्स, चिकित्सक की सेवाएं इसमें उपलब्ध हैं, जहाँ पे बिना किसी हिचक के हम आज ऐसे भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे स्वास्थ्य सेवक डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन सब का यही कहना है
और उन सबका यही मानना है, संकल्प अगर दृढ़ है, जितनी भी चुनौतियाँ आ जाएं, हम सबको अपनी कर ले हौसले से बुलंदी इतनी कि बस आप और आपकी ज़िंदगी हमेशा स्वस्थ और सलामत रहे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती समय आपने समाचार 24+ की टीम को दिया और इतनी अच्छी अच्छी कैंसर के लिए बातें बताई। मेरा प्रिविलेज कि समाचार 24 की टीम आई और स्पेशली दर्शकों से जुड़ने का मौका मिला। और जब तक कोरोना की भी वैक्सीन नहीं, तब तक भी ढिलाई नहीं। चैनल के माध्यम से मैं यही अंत करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा अंत में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 5 बातों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। पहली बात, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। दूसरी बात, हैंड हाइजीन, बार बार अपने हाथ को धोना, फ्रिक्वेंट हैंड हाइजीन, हैंड वॉश, इफ़ेक्टिव हैंड वॉश। थर्ड, रेगुलर अपडेशन ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, जो अब लोग नहीं कर रहे हैं। चौथा, जितने आवश्यक हो तभी उतना घर से बाहर निकलें, अननेसेसरी बेवजह घर पे से ना निकलें, भीड़ वाली जगह एकत्र ना हो, कहने का मेन तात्पर्य ये है। और 5वीं इम्पॉर्टेंट है, हम सब एक है, हम सब में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स, ये सब एक समाज का रूप प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, जिसमें हम सब प्रतिबद्ध हैं आप सबको एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। धन्यवाद।